जी, अनिल जी अपने को अनम्यूट करिएगा। संजय गांधी ने बढ़ावा दिया इनको, गुलाम नबी आजाद को, उस दौर से निकले हैं। 2014 में इनको इतना बड़ा पद दिया गया और 2013 में ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? ये देखिए दोनों जो आनंद शर्मा और ये दोनों, मैं उन दिनों राज्यसभा कवर करता था। ये दोनों ने उस समय वहां पर जो स्थिति थी, न्यूमेरिकल जो था पोजीशन जो वहां थी, वो भाजपा के पक्ष में नहीं थी। लेकिन इन दोनों ने बहुत मदद की सारे बिल्स पास करने में या उनको सेट होने में, क्योंकि वहाँ राज्यसभा में भाजपा जो है बहुमत में नहीं थी। और ये दोनों ने, दोनों का आप देखिए नैरेटिव मैं आपको बताता हूँ। उस समय भी ये कहते थे कि हमने जो सुधार के कार्यक्रम, आर्थिक सुधार के बनाए थे, वो आप लागू कर रहे हैं। मैंने कई भाषण इन दोनों को सुने, और दोनों एक तरह से समझ रहे थे कि आपने हमको इनहेरिट किया। ध्वनि वही था, चाहे उसको आरोप के रूप में बोलते थे। तो ये आनंद शर्मा तो हमको लगता है कि देर सवेर वो भी जाएंगे, और गुलाम नबी चले गए। तो इन लोगों ने शुरू से ही उनकी मदद की। और दूसरा ये कि आपने वो रोना गाना सुना होगा विदाई समारोह में, जो दोनों क्या कहते हैं, दोनों का आंख से आंसू बहने लगे। ये नबी गुलाम नबी आजाद की भी आंख से आंसू, और इनके आंख से भी, क्या कहते हैं, मोदी जी के आंख से। तो ये सब जो था, ये सब वो उसी समय लग गया था कि ये शख्स जाएगा। लेकिन सबसे जो खराबी इसमें जो समझने की बात है, दो चीज ध्यान रखे गुलाम नबी आजाद ने जो हिट किया है। एक तो वो जो है, अभी उसने जो भारत जो ये जोड़ो यात्रा है, उसके समय में वो आकर के रिजाइन करता। वो तो प्रैक्टिकली कोई काम नहीं कर रहे थे, और कुछ नहीं थे, नेतृत्व के साथ नहीं थे, कांग्रेस का कोई काम नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी उन्होंने राहुल गांधी पर अटैक किया, एक तो। दूसरा, और दूसरी बात यह है कि जब से नीतीश कुमार निकल गए बिहार में इस बीजेपी से, और अलग मतलब एक माहौल बनने लगा, तब से बीजेपी जो है चौतरफा अटैक कर रही है। उसमें उधर केजरीवाल खड़े हो रहे हैं, इधर गुलाम नबी खड़े हो रहे हैं। इस तरह का जो है पूरा माहौल, ताकि राहुल गांधी जो है उनकी पोजीशनिंग ना हो सके। तो कांग्रेस को लेकिन ये है कि देखिए, एक अंदर का आदमी जिसको कि सब कुछ पता है कि वहां कैसे फैसला होता है, क्या होता है, जो कहा है गुलाम नबी आजाद ने, उसमें काफी सच्चाई है। इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि सब पता है कि कैसे वहां कौन फैसला ले रहा है, कोई फैक्चुअल एरर नहीं है। तो ये कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन, जैसा अनुराग जी ने कहा, वो करना पड़ेगा कि ये जो है आपका जो तरीका है ये चलेगा नहीं। दूसरा ये है कि यही तरीका क्या वो आगे अपना रहे हैं? तो कांग्रेस अगर इसी तरह से नया गुलाम नबी, मतलब गुलाम नबी आजाद की जगह जिसके नाम लिए जा रहे हैं दो चार लोगों को, उसी तरह के लोग अगर पैदा करेगी, तो कांग्रेस की हालत यही रहेगी। कांग्रेस को बदलना पड़ेगा, उसको अपनी नीतियों में, तो जो विचारधारा है उसमें जो लाना है, खरापन लाना है, वो तो लाना ही पड़ेगा। साथ में उसको जो स्ट्रक्चरल चेंजेज हैं, जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं, जमीन के नेताओं को आगे बढ़ने का जो पुराना आरोप है इंदिरा गांधी के बाद से, कि जो भी जमीन का नेता रहता है उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। यही सब गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, जिनका कोई जो है देश भर में कहीं ये नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय नेता बैठे हुए थे, इनकी जगह से वो कांग्रेस रुकी हुई थी, कांग्रेस की दुर्गति के जिम्मेदार हैं। तो ये रिपीट ना हो, वो देखना चाहिए। दूसरा, टाइमिंग, टाइम पे जो है एक्शन लेना चाहिए। अभी जैसे मनीष तिवारी है, जैसे वो सुनील जाखड़ के लाइन पे जाएगा, और ये क्या कहते हैं अपना आनंद शर्मा है, इन लोगों को पहले ही इनको करना चाहिए। एकदम इस मामले में कम्युनिस्ट पार्टी की तरह काम करना चाहिए, कि अगर पार्टी लाइन से अगर ढंग से आप नहीं चल रहे हैं, तो आप भाई अपना रास्ता लो। और उसको ऐसे नहीं छोड़ देते कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट उसको बता देते हैं कि ये नकारा है, गद्दार है, ये साबित करने का। अभी आप देखिए कि कांग्रेस वही पुराने गांधी जी स्टाइल में चल रही है। अभी जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अजय माकन की, और उसकी क्या नाम है, जयराम रमेश की, एक भी आरोप नहीं लगाया। उसने सिर्फ विलाप किया कि ये क्या कहते हैं, गुलाम नबी आजाद जो है चले गए ऐसे समय में जब संघर्ष कर रही थी कांग्रेस।
अरे बताना चाहिए कि गुलाम नबी आजाद की वजह से कांग्रेस को कितना ये 5 साल रहा विपक्ष का नेता वहां से राज्यसभा में, और इसने भाजपा की के एजेंडे पर काम किया। ये उनको खुलकर बोलना चाहिए और इनको पूरा जलील करना चाहिए। कश्मीर में इतनी बड़ी स्थिति आई, ये शख्स जो है चुप रहा, और एक अकेला, किसी ने आपके यहाँ ही कमेंट किया है कि अकेला शख्स है जिसको कि नजरबंद नहीं किया गया, बाकी सारे नेता वहां के गिरफ्तार हो गए, लेकिन ये नहीं किया। उससे भी जाहिर होता है कि ये किस तरह से भाजपा से मिले हुए हैं। तो ये सारी बातें बतानी चाहिए। गुलाम नबी आजाद का जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने के लिए उनके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और मुझको लगता है कि वो कांग्रेस में वो स्ट्रेटजी अभी वो लैक कर रहे हैं।